हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब फिट एंड फाइन होंगे। आज का वीडियो क्लास 12 फिजिक्स के लिए है, जिसमें हम लोग 13वां लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और 13वें लेक्चर की जो टॉपिक है आज की, वो ये है कि कांच के गुटके से प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब क्या होता है, आपने ये देखा होगा हो सकता है, या फिर नहीं देखा होगा। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जो स्कूल में डस्टर होता है उसी टाइप का ये भी होता है, मोटा सा होता है, बट ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है। इसको हम ग्लास स्लैब कहते हैं। उससे प्रकाश का अपवर्तन किस तरह से होता है ये हमें जानना है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपको प्रिंसिपल सेक्शन एक ग्लास स्लैब का दिखाई पड़ रहा है। ABCD ये एक ग्लास स्लैब है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखी गई है। जब इस ऑब्जेक्ट से प्रकाश की किरणें चलती हैं और AB अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो इसका अपवर्तन हो जाता है। ये एयर है, यानी कि ग्लास के बाहर एयर है, यहाँ भी एयर है, यानी कि ग्लास आपका कहाँ पे प्लेस है, एयर में। तो जब यहाँ पे ये टकराती हैं तो यहीं से इनका अपवर्तन हो जाता है। तो अपवर्तित किरण ऐसे आती है। जब ये दूसरे पृष्ठ पर आकर पड़ती है तो यहाँ से फिर से इसका क्या हो जाता है, अपवर्तन होता है। तो इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण, इसको कहते हैं अपवर्तित किरण और इसको कहते हैं निर्गत किरण। ठीक है ना। यहाँ पे अभिलंब जो बना है इसके साथ आपतन कोण, इस अभिलंब के साथ में यहाँ पे इसके यानी कि अंदर ये आपका अपवर्तन कोण हुआ। और यहाँ पे एक दूसरा अभिलंब है दूसरे पृष्ठ के लिए, यानी कि CD के लिए, N2 डैश के लिए। यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये हमारा क्या है, निर्गत कोण है, इमर्जेंट एंगल, इसीलिए इसको E से लिखा गया है। अब आगे डिस्कस करें। ये देखिए ये एंगल कितना है, R है, तो ये भी R होगा। बिकॉज ये देखिए N1 डैश, N2 डैश, ये वाली जो लाइन है इसको अगर और आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस होंगी। और ये वाली जो अपवर्तित किरण है ये क्या कर रही है, इन दोनों समांतर रेखाओं को कट कर रही है। तो ये वाला कोण कैसा होगा, एकांतर कोण होगा। तो ये तो आपकी फिगर की बात है, आप फिगर को इस तरह से समझ लीजिए। तो इस तरह से हम इस फिगर से ये डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे E की वैल्यू I के बराबर है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि निर्गत किरण किसके समांतर है, निर्गत किरण किसके समांतर है, आपतित किरण के समांतर है। बस इनकी जो डायरेक्शंस हैं वो भी सेम है, बट इनके जो दूरी है, यानी कि इनके बीच थोड़ा सा गैप आ गया है, इनके बीच ये डिस्टेंस आ गई है, बट इनकी डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं हुई है। इसी चीज को आज हम कांच के टुकड़े से प्रकाश के अपवर्तन में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसे सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इस फिगर के अबाउट में कुछ लिखना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, ABCD एक क्या है, कांच का गुटका है जिस पर ये वाली किरण, यहाँ पे इसको भी कोई नाम दे दीजिए, आप P नाम दे दीजिए, PO एक आपतित किरण है। आपतित किरण है जिसका पृष्ठ AB के O बिंदु से, AB के O बिंदु से अपवर्तन होता है। OQ क्या है, अपवर्तित किरण है। तथा QR निर्गत किरण है। आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R तथा
निर्गत कोण ई है। तो आपको बेसिकली इससे करना क्या है भैया, इससे आपको ये करना है कि आपको यही दिखाना है कि आपतित किरण और निर्गत किरण की दिशाओं में कोई अंतर नहीं है, अर्थात ये एक ही दिशा में जा रही हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे ये तभी पॉसिबल है जब आप ये दिखा देंगे कि निर्गत कोण का मान आपतन कोण के मान के बराबर है। बस ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गई हैं, मतलब इनके बीच कुछ दूरी आ गई है। अगले वीडियो में आप इसको जानेंगे, लैटरल शिफ्ट पढ़ेंगे, पार्श्विक विस्थापन। तो आप अभी तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि कांच के गुटके से प्रकाश का अपवर्तन कैसे संभव है, तो यही सारी चीजें वहां भी आपको फिर से ड्रॉ करनी पड़ेंगी, यही फिगर रहेगा। बस वहां पे लेटरल शिफ्ट आप निकालेंगे कि ये कितना शिफ्ट हुई हैं इनकी डायरेक्शन में, बशर्ते कोई चेंजिंग नहीं है। तो इसके लिए जरूरी ये है कि अगर ये एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में आपतित किरण और निर्गत किरण है, तो यहाँ पे कंपलसरी ये है कि आपको क्या दिखाना होगा कि E और I इक्वल हैं। तो चलिए अब इनके कैलकुलेशन पे चलते हैं। इनका कैलकुलेशन किस प्रकार से होगा ये देखते हैं। तो यहां पे सबसे पहले अपवर्तनांक की परिभाषा से, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या हो जाएगा कि इसको अगर ए सिंबलाइज किया जाए, इस वाले मीडियम को क्या सिंबलाइज कर दें ए, और इसको जी, हम लोग यही करते हैं, एयर को ए से, स्मॉल ए से, और ग्लास को जी से, अगेन इसको क्या करेंगे स्मॉल ए से। तो अपवर्तनांक की परिभाषा से क्या हो जाएगा, पहले पृष्ठ पर ए बी पृष्ठ के लिए ए एन जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। बट यहां पे आप अपवर्तनांक की परिभाषा से ये चीज निकाले हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, ऐसा समझ लीजिए। बट प्रकाश की उत्क्रमणीयता के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू द रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, अकॉर्डिंग टू द रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता के अनुसार, इफ क्या हो जाए, आपको यहां पे आपतित किरण बना लेना है किसको, आर क्यू को। इफ आर क्यू इज इक्वल टू क्या हो, इंसिडेंट रे। अगर आर क्यू आपका इंसिडेंट रे होगा तो क्यू ओ आपका क्या बन जाएगा, देन क्यू ओ विल बी कैसी रे, रिफ्रैक्टिव रे। अब ये क्यू ओ आपका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव रे। ये देखिए, क्योंकि यहां से ये सारी चीजें पलट जाएंगी। यहां से अगर ये आपतित था तो ये अपवर्तित था। अब इसको आपतित किरण अगर माना जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण हो जाएगा, यानी कि अपवर्तित किरण दोनों केसेस में ग्लास के अंदर ही होगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक की परिभाषा से तो हमको क्वेश्चन फर्स्ट मिल गया। अब यहां अकॉर्डिंग टू द रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, अगर इससे चलेंगे तो आपको सरफेस सी डी पे क्या मिल जाएगा, ये आपका आपतित किरण हो जाएगा, ये आपका अपवर्तित किरण हो जाएगी। यानी कि यहां से आपको डायरेक्शन बदल देना है, यानी कि ये डायरेक्शन पलट गई है। तो आपको मिल जाएगा ए एन जी, यानी कि देखिए यहां से ये भी एयर है, फिर ग्लास में गई, तो डायरेक्शन अगर बदलेंगे तो ए एन जी यहां से भी आपको मिलेगा। तो यहां से आपको मिल जाएगा ए एन जी इज इक्वल टू कितना, आपको मिल जाएगा साइन ई बाई साइन आर। ये देखिए आपका आपतन कोण बन जाएगा। और अविलंब के साथ ही यहाँ पे देखिए ये लाइट रेज ऐसे जा रही है सपोज, और यहाँ से जब इसका अपवर्तन हुआ क्यू वाले पॉइंट से, तो ये अविलंब यही है N2 और क्या है N2 और N2 डैश। यहाँ पे इसका जब अपवर्तन होगा तो ये अविलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि आपका रेयर से डेंसर में जा रहा है। तो इस वाले पॉइंट पे
आपको इस अभिलंब के साथ क्या मिल जाएगा, अपवर्तन कोण मिल जाएगा। और अभी हमने बताया था कि आर और आर ये कैसे सेम हो गए हैं, क्योंकि ये हमारी त्रियक रेखा है। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब इसमें क्या करना है कि आपको आगे के कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। तो ए एन जी हो गया, फिर यहाँ से आपको ये इक्वेशन नंबर सेकंड मिल गया। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो पहला और दूसरा इक्वेशन देखने के बाद क्या पता चल रहा है कि ए एन जी यहाँ भी है, ए एन जी यहाँ भी है। तो अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी। देयरफॉर साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, साइन ई बाई साइन आर। अब देखिए यहाँ से साइन आर कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा कितना, साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, और इसको हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू कितना, ई। अब देखिए यहाँ से आपको मिल गया क्या, आपको मिल गया इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू इमर्जेंट एंगल, मतलब आपतन कोण बराबर निर्गत कोण। अब अगर यहां तक बातें आपको समझ में आ गई हैं तो आपने क्या प्रूव कर लिया है कि आपतन कोण का मान किसके बराबर हो चुका है, निर्गत कोण के बराबर हो चुका है। मतलब ये वाला कोण आई के बराबर हो चुका है। तब इस केस में आपको क्या मिलेगा कि ये दोनों क्या होंगे, इन सेम डायरेक्शन, क्या हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन हो जाएंगे। चूंकि आपतन कोण का मान निर्गत कोण के बराबर हो चुका है तो स्पष्ट यहां पे क्या है कि क्यू आर किसके समांतर हो जाएगी, क्यू आर पी ओ के समांतर हो जाएगी। यानी कि क्यू आर, ये वाला क्यू आर किसके समांतर निकलेगी, पी ओ के समांतर निकलेगी। देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। तो मतलब ये वाला एंगल भी इसके बराबर होगा। देयरफॉर क्या आपको मिलेगा कि क्यू आर पी ओ के समांतर होगा। यहां पे आप लिख सकते हैं देयरफॉर क्यू आर इज पैरेलल टू पी ओ, क्यू आर इज पैरेलल टू पी ओ। और अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है, इस पे आधारित आपको एक यानी कि ग्लास स्लैब के थ्रू आपको प्रैक्टिकल भी मिलता है। जो प्रैक्टिकल का वीडियो रहेगा हम अगर उसको बना पाएंगे, यानी कि ग्लास स्लैब हमको अवेलेबल होगा तो हम उस वीडियो को भी आपको दिखाएंगे। उस वीडियो में समझाएंगे कि ग्लास स्लैब से अपवर्तन कैसे होता है, वहाँ भी आपको बताया जाएगा। तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अब तक जो बताए गए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज का वीडियो तो ये छोटा ही है, बट आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को स्किप ना किया करिए, पूरा देखा करिए, जिससे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आप लैटरल शिफ्ट के बारे में जानेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।